मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। भगवान का ये बहुत सुंदर संदेश संसार की सब आत्माओं के। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। हम फूलों को बच्चों से भी कंपेयर करते। घर के बच्चे कैसे लगते हैं? फूलों जैसे कोमल, प्यारे, लुभावने, आकर्षण से भरे हुए।
बाबा कहते हैं बच्चे, ओस से कब प्यास बुझती है, प्यासा है ये विश्व सारा। ओस से बाबा कहता है प्यास नहीं बुझती। आत्माओं का जीवन संघर्ष देखो। लोग गांव से घरों से निकलते हैं, कहते हैं हमको एक बड़ा एक्टर बनना। जीवन के 80-90 साल लगाते हैं, किस लिए? 250 करोड़ का बंगला बनाने के लिए, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, नेम और फेम कमाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये जैसे ओस की बूंदे हैं, ओस की बूंदे हैं। बाबा कहता है इनसे, बाबा कहता है आत्मा की प्यास बुझ नहीं सकती। और सारा जीवन तो हम, जीवन क्या, जन्म जन्म की बात करो। बाबा कहता है देखो, इनसे तुम्हारी प्यास बुझती है। अंत में कह रहे भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अभी हमने आज फिर से सुना कि धर्मेंद्र ने आज शरीर छोड़ दिया। आज कह रहे पक्की खबर है, आज कच्ची नहीं है, आज तो चला ही गया। तो मन में एक भाव आया कि बाबा तो रोज कहता है कि बच्चे जाओ संसार की, बाबा कहता है मनसा से सेवा करो। कहता नहीं एक भी आत्मा, बाबा कहता है बच्चे रह ना जाए। अभी यहाँ आकर बैठे थे तो क्लास ऑन करते करते एक वीडियो सामने आ गई, जिसमें धर्मेंद्र शिवानी दीदी के साथ रूबरू हुआ। नवरात्रों के ओकेजन पर दीदी को सुना उसने। दीदी को क्या सुना? भगवान को सुना उसने। तो आकर कहने लगा आज अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचता ना तो किसी चीज से महरूम रह जाता। इल्म को जगाया इन्होंने, और मैं कोशिश करूंगा कि अपना जीवन नवरात्रों के जैसे, क्योंकि हमने नवरात्रों को तो महोत्सव कहा है ना, 9 दिन का महोत्सव है। कहते हैं मेले लगते हैं, कहते हैं जागरण कीर्तन होते हैं, कहते हैं दुनिया व्रत करती है, खेतरियां बीजती है, जोत जगाती है, एक एक घर के अंदर जोत जगती। तो धर्मेंद्र कितना कैच करके गया, क्या लेके गया, लेकिन एक वो वीडियो सामने अगर आई तो तसल्ली हो। दीदी को भी शुक्र किया कि दीदी आपका भी बाबा ने क्या पार्ट रखा है ना। संसार की और कोई आत्मा बाप को पहचाने ना पहचाने, लेकिन चलो शिव की वाणी तो सुनी। बाबा कहता है इनको बाबा कहता है बच्चे अमृत के इस कलश से एक बूंद भी मिल जाए बस। ये बाबा कहता है बूंदों की प्यासी है। ये भगवान को कहते हैं भगवान हम तेरी एक बूंद के प्यासे। इतना दुर्लभ मानते हैं भगवान के प्यार को, स्नेह को। और बाबा कहता है यहाँ बच्चे मौज लूट रहे। बचपन के दिन भुला न देना। आज बाबा ने ये गीत भी चलाया, इसका अर्थ भी समझा दिया। यूं तो बचपन सभी को प्यारा लगता है ना, अपना अपना लगता है, नहीं लगता? जब बड़े हो जाते हैं ना तब बचपन अच्छा लगता है, बच्चे को बचपन अच्छा नहीं लगता। बड़े हो जाते हैं, सियाने समझदार होते हैं, देखते हैं कितना लोड है काम का, प्रेशर का। कभी इसको राजी कर, कभी उसको राजी कर। और जो बचपन होता, माई खिलाएगी, माई नहलाएगी, माई सुसु पोटी साफ करेगी, पापा कमा के ले आएंगे। ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। लेकिन जब बच्चा होता है ना, बच्चा घुट रहा होता है अंदर अंदर, कहता है मैं कब बड़ा हो जाऊंगा। हर बार इनसे मांगना पड़ता है कि मम्मी ये खरीद लूं, ये कर लूं, वहां चला जाऊं, बड़ा हो जाऊंगा, अपनी मर्जी चले। बाबा कहते हैं बच्चे ये ओस की बूंदे हैं, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा, तुम प्यासे ही रह जाते। बच्चे को जवानी चाहिए। जवान सोचता है कि जल्दी जल्दी काम निपटे,
जिम्मेवारियों से निपटूं तो बैठकर आराम से हरि भजूंगा। हरि नहीं भजता, बीमारियों की दवाइयों के नाम भजता रहता है कि ये दवाई खत्म हो गई, वो मंगा दे। बाबा कहते हैं बच्चे, ओस से प्यास नहीं बुझती, बुढ़ापे में फिर मृत्यु का डर है। इतना कुछ बनाए हैं, 250 करोड़ के बंगले, ये छोड़ के जाने का मन करेगा किसी का? हम तो कई बार सोचते हैं। जब हम छोटे होते थे ना, तो ये पूरा 200 गज का था घर, पूरा एक ही था। सबके पास एक एक कमरा था, 3 भाई, तीनों के पास एक एक कमरा। और लैंडलॉर्ड हमारा जो ग्रैंडफादर, वो अलग। अच्छा था वो समय। आंगन बड़ा था, कमरे छोटे थे। आज आंगन खत्म हो गए, कमरे ही कमरे हैं बस। कभी कभी देखते हैं इधर सामान फैला, उधर फैला, ऊपर नीचे दाएं, तो सोचते हैं वो एक कमरा अच्छा था। टाइम कितना बचता था चीजों को समेटने में, इतना कुछ था भी नहीं। आज एक एक घर में कितने तो डबल बेड है कि नहीं? काम फैल गया, सामान फैल गया, और आदमी सिकुड़ गया। एक कमरा होता था, मेहमान आते थे, रहते थे, रुकते थे, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना फोन किए। आज आज कमरे बढ़ गए, आता कोई भी नहीं है क्योंकि बुलाता कोई नहीं है। हाय री माया। बड़ी मुश्किल से समय निकलता है कहीं बैठकर सुकून से 2 घूंट कॉफी चाय के पीने के। बड़ा समय चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, देखो बचपन के तुम्हारे ये दिन अभी संगम पर। बाबा कहता है जब तुम आत्मा समझकर अपने बाप को याद करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा उस समय, बाबा कहता है, कितना हर्षित होती है। लेकिन बाबा कहता है फिर, जैसे ही बाबा कहता है तुम संसार में घुसते हो, परिवारों में घुसते हो, देह के भान में घुसते हो, बाबा कहता है फिर रोने लग पड़ते हो। फिर तुमको तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे बंधन तुमको याद आ जाए। तो बाबा कहता है अभी 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 हंसाया था, अभी अभी रो पड़े। बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। बाबा कहता है अब देख लो, बाप को जितना याद करोगे उतना, बाबा कहता है, हर्षित मुक्ता बनोगे। जैसे बाबा कहता है तुम देवी देवताओं के दर्शन तो तभी करने जा रहे होते हो ना, क्योंकि ये हर्षित मुक्ता है। राम कभी मुंह नहीं फुलाकर बैठता कि 14 साल का वनवास दिया कम वक्तों ने मुझे। ऐसी होती है क्या माए? ऐसे होते हैं क्या बाप? हर्षित मुक्ता। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना इस ज्ञान के, बिना, बाबा कहता है, रूहानी ताकत के, बाबा कहता है ये इल्म तुम्हारे अंदर आ नहीं सकता। कब तक वो कहता है कि तुम बाहर नवरात्रियां मनाओगे कैलेंडर देख देख के? कैलेंडर देखते हो कब है नवरात्रि? बाबा कहता है आजा मेरे पास बैठ। ये कलयुग, बाबा कहता है बच्चे, दुनिया के लिए कलयुग होगा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए, बाबा कहते हैं मैंने नया चंद चाड़ दिया संगम का। आग लगेगी भंभोर को, लेकिन बाबा कहता है बिल्ली के बच्चे सेफ रहेंगे। हम कई बार महसूस करते हैं, बहुत बार करते हैं, कि अगर ज्ञान की पकड़ नहीं होती ना, तो इन चीजों में कितना घुलते अंदर अंदर। किसको क्या बोलते, किसको क्या बोलते? सभी दुखी हैं, सब परेशान हैं, चैलेंज हैं, परेशानियां हैं जीवन में, क्या बोलते? अब तो बाबा ने संभलना सिखा दिया। अब बाबा ने संभलना भी सिखा दिया और संभालना भी सिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान का धन है, धन है, बाबा कहता है।
इस धन को बाबा कहता है तुम जितना लुटा सकते हो ना। दुनिया में लोग कमाते हैं, बड़े बड़े स्टार बहुत पैसा कमा के जाते हैं, बड़े बड़े नेता खूब कमाते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु खूब पैसा इकट्ठा करके जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, उस पैसे के पीछे झगड़े हो जाते हैं, गद्दियों के बंटवारे हो जाते हैं, प्रॉपर्टी बेटे बांट लेते हैं, घटती चली जाती है। ये धन बाबा कहता है ज्ञान का वो धन है, जितना बाबा कहता है तुम लुटाओ, उतना बाबा कहता है तुम भरपूर होते जाओगे। ये लक्ष्मी जी भी अजीब है। हम तो किसी को नोट ना बांटे, खुले हाथों से बांटे, कभी कभी बांट देते हैं। जब कभी घर में कन्याएं पूजते हैं तो बांट देते हैं, कीर्तन कराते हैं तो बांट देते हैं। बांटते इसी चक्कर में कि इनको देने से तो बढ़ेगा ना, इनको देने से बढ़ जाएगा। धन दिए धन ना खूटे। बाबा कहते हैं बच्चे, बात सारी किसकी है? प्योरिटी की, पवित्रता की। जो भजन गा के चले जाते हैं उनके हाथ में पैसे रख देते हैं, कहते हैं ये सेवा है जी। बाबा कहते हैं देखो, जिसने भजन गाए, लिखे, सुनाए, उनकी बाबा कहता है देखो कितनी रिस्पेक्ट है दुनिया। वो भगवान आया बैठा है, यहाँ कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पहले तो इस धन को, जो पैसा कमाता है, तो बाबा कहते हैं पहले तो वो खुद सुखी संपन्न होगा, तब तो दूसरों को देगा, है ना। जब ज्ञान के धन से मैं स्वयं भरपूर बनती हूँ, है ना, मेरा वो मांगने का, रोने का, गिड़गिड़ाने का संस्कार। सोचो जिसके पास जेबों में नोट भरे होंगे, वो दाने दाने को मोहताज कहता हूँ, कहूं अपने को कि मैं तो दाने दाने को मोहताज हूं, कर्ज में डूबा पड़ा हूं, शोभेगा? शोभेगा? क्योंकि ये पैसा कमा रहा है और रोए भी जा रहा है। क्या करता है पैसा कमा के? बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान बैठा है यहाँ पर, और ये लक्ष्मी जी देखो ना, अपनी जेब से, अपने बटुए से, में अपने पर्स में से, ये मटकी उसका बटुआ ही समझ लेना, दिए जा रही है, दिए जा रही है, खत्म नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, जो इस समय ज्ञान धन लेकर अपने पास रोक लेता है ना, बाबा कहते हैं वो तो जैसे, आज बाबा ने कहा, मनहूस है, कंजूस है। बाबा ने कहा ये तुम्हारे भी किसी काम नहीं आया। एक बीज तुमको किसी ने दे दिया, और बीज तुम अलमारी में रखा है, किचन। अरे बीज था, थोड़ी सी मेहनत करते इसके साथ, थोड़ी सी मेहनत करनी थी इसके साथ, कहीं धरनी में डालते, कहीं सींचते, कहीं धूप लगती, एक बीज कितने फल दे जाता। बाबा कहते हैं जो ज्ञान की धारणा करके दूसरों को भी कराते हैं ना, वो तो बाबा कहते हैं स्वयं धारणा मूर्त बन जाते हैं। ऐसे फूल बाबा कहता है दूसरों को आकर्षित करते हैं। ऐसे फूलों को बाबा कहता है तुम मंदिर में जाके उनके दर्शन कराते हो। मैं ही हूं, बाबा कहता है, जो कभी सोता नहीं, बाकी तो सारा संसार सोया पड़ा। कुंभकर्ण बाबा कहता है कहीं देखने हैं तो आ जाओ, मैं दिखाऊं। यही सोए हैं, बाबा कहता है देखो, अज्ञान की नींद में हर कोई सोया पड़ा, सोचते हैं बहुत समय है अभी, तो सोचते हैं कि संसार में सुख भी पाना है और दुखों से अपना बचाव भी करना है, तो इसके लिए भगवान को तो याद करें, क्योंकि अंत में सीढ़ियां तो इसी की चढ़नी पड़ेंगी, इसी के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ेगी कि मेरा टाइम पूरा हो चुका, अब बताओ आगे क्या करना, क्या हुक्म मेरे आका।
तो बाबा समझाता है, हुक्म तो अभी कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि बच्चे पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब। पढ़ना तुमको है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे सर पे ज्ञान की गागर बांधने की दरकार नहीं है। तुमने तो मंदिरों में आके मेरे ही सर पे गागर बांध दी कि बूंद बूंद पानी टपकता रहे, ताकि तू शांत रहे, शीतल रहे, कहीं तीसरी आंख ना खोल दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी बुद्धि जो है ना, बाबा कहते हैं ये मलिन है। तुम भगवान को स्नान कराने जाते हो लोटियां भर के। माँ स्नान कराती है बच्चे, माँ कराती है ना। बाबा कहते हैं देख लो, माँ बनकर तुमको रोज नहलाता। हम तो रात को नहाते हैं 9:30 बजे, दुनिया में लोग सुबह सुबह नहाते हैं, है ना। बच्चों को स्कूल कहाँ भेजते हैं, सुबह सुबह भेजते हो या रात को भेजते हो कि जा 1 घंटा पढ़ा। लेकिन क्या करें, दुनिया में देखते हो ना, कई लोग शादियां भी हो चुकी, बच्चे भी हो चुके, तब भी पढ़ाई पढ़ते हैं। देखा है ना कईयों को। क्यों? कुछ माएँ ऐसी होती है, शादी हो गई, बच्चा भी छोटा है, वो किसी को हैंड ओवर करके कमाने जाती है। बाबा कहता है देखो वहां नोटों की तुमको कितनी वैल्यू है, बच्चा भी छोड़ के तुम कमाने निकल पड़ते कि बच्चे पल जाते हैं जी, लेकिन बिना नोटों के नहीं चलते। बाबा कहते हैं बच्चे इन नोटों की वर्थ निकाली तुमने। ये तो बाबा कहता है बाप ही देता है, बस बाप ही होता है जो बेटी को दहेज देता है, बाकी रिश्तेदार दहेज नहीं देते, रिश्तेदार दहेज नहीं देते, बाप देता है। रिश्तेदारों को तो धन्यवाद थैंक यू करती है वो, लेकिन बाप को कभी नहीं करती कि पापा 5 करोड़ की शादी कराई धन्यवाद। करेगी, हक से लेगी। बाबा कहता है देख लो, भगवान लुटाने पर आया है। और बाबा कहता है मेरे पास एक थोड़ी है, 800 करोड़ आत्माएं हैं मेरे पास। और बाबा कहता है तुमको देता वो हूं जो, बाबा कहता है धन कभी मुकता ही नहीं है। देखा ना, कलयुग के अंत तक बाबा कहता है देखो, कलयुग के अंत तक बाबा कहता है मरते को पिलाते तुम गंगा जल ही, शिकंजी लस्सी नहीं पूछते हो इसको, बीड़ी नहीं पूछते हो, क्या पूछते हो? कहते हैं गंगा जल पिलाओ। अरे एक बीड़ी पिलाओ ना, पूरी जिंदगी बीड़ी फूकी उसने, पूरा जीवन शराब पीता रहा, लास्ट में भी एक पैक बना के पिलाओ। लेकिन नहीं, उस समय कह रहे हैं जा पड़ोसी से ले आ, देख वहां गंगा जल होगा। बाबा कहता है ये है शिव की जटाओं से। बाबा कहता है जटाओं से कहां निकलती हैं गंगाएं। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो बाप है ना, ये बाबा कहता है बुद्धि का ज्ञान का ये सागर है। ये ज्ञान बाबा कहता है गंगा है, पानी की गंगा नहीं है ये। नहीं तो हरिद्वार में क्या क्राइम नहीं हो रहा, चोरियां नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा? बाबा कहता है ये सारी दुनिया तो रावण राज्य है। यहाँ बाबा कहता है तुम पाप करते हो, वहां बैलेंस बनाने के लिए तुम गंगा के घाट पे पहुंच जाते, हो गया हिसाब बराबर। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर गंगा स्नान करने से तुम्हारे पाप उतर जाते, तो अंत में तुमको ये नहीं कहना पड़ता भगवान इसको शांति दे, उतर गए पाप, हो जाओ शांत। लेकिन वही घाटों पे लड़ाइयां हो जाती ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जब तक संगम पर हो, इस पुराने पतित शरीर में, बाबा कहता है देखो ये आत्मा बैठी है। बाबा कहता है जब तक यहाँ हो, इस कलयुग के अंदर ही, बाबा कहता है देखो मैं आया हूं पुरानी पतित दुनिया में,
तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। तुम कहते हो हमारे पास टाइम नहीं, कोई कहता है हमें तो समझ में ही नहीं आती बोलती क्या है। छोटे बच्चे तो सभी ने खिलाए होंगे। छोटे बच्चे को हमारी कहानियां समझ में आती है? आती है? वो बेचारा 18 घंटे तो सोया रहता है। उसको ना हमारी हिंदी समझ में आ रही है, ना जापानी समझ में आ रही है। कितनी बातें करते हो हम बच्चों से। अले अले सोएगा, अभी भूखी लग गई, अभी नहाई नहाई करेगा, करते जाते हैं ना। तब इतनी अकल नहीं दौड़ाते कि ये कुछ समझ थोड़ी रहा है, क्या बकवास करनी इससे। लेकिन हम बच्चे के साथ बच्चे बन ही जाते हैं। और वो बच्चा कहाँ से हिंदी बोलना सीख गया? यहीं से सीखा है। जो घर में लैंग्वेज जो बोल रहे हैं पेरेंट्स, बच्चा वही सीख जाता है। यहीं से बाबा कहता है वो बीज पड़ता है। अब भगवान भी तो हमसे बात कर रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आता कि ये क्या बोल रहा है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाता है। नहीं पल्ले पड़ता, लेकिन फिर भी बाप तो है ना, प्यार तो है ना। इतना तो सुन लिया ना मैंने कि भगवान आया है, आकर के कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। इतना तो रियलाइज होता है कि हाँ, कोई रिश्ता तो है मेरा। गाने गाते हो ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। और इसी के दर्शन कर रहे थे, इसी के मंदिरों में जाते थे, इसी से मांगते थे, इसी के आगे झोलियां फैलाते, इसी से शिकायत भी कराते थे। माँ है ना, माँ से तो बच्चा प्यार भी करता है, लड़ता भी है। बाबा तो रोज कहता है मुरली में, माँ बाप बैठे हैं तेरे घर में, तब भी तू मेरे पास क्यों आ जाता है मंदिर में ये कहने के लिए कि तुम ही हो माता पिता। तुम हमारी भाषा में ही हमसे बात करता है। हम तो भक्ति ही समझते हैं ना। कई लोग यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं जब तुम कह रहे हो कि भक्ति से भगवान ही नहीं मिलता, भक्ति करने का तो फायदा ही नहीं है, तो ये बार बार भक्ति की मिसालें क्यों निकालते हैं कि कुंभकर्ण यहाँ बैठे हैं, सीताएं यहाँ बैठी हैं। बाबा ने कहा कि देखो शूर्प नखाएं भी यहाँ बैठी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे मेरे यही भाषा समझते हैं ना। छोटे बच्चे को पानी कभी नहीं कहते लोग कि पानी पीना है, क्या कहते हैं, मम पीना है मम। हम दूसरे को कभी नहीं कहते एक गिलास मम ले आ जरा, उसको कहेंगे जा एक गिलास पानी पिला जरा। लेकिन बच्चे के साथ हम वही भाषा यूज करते हैं जो इजी है, जो सरल है। हमने 63 जन्म भक्तियां की हैं जी, दर दर नाक रखा है। और यही एक कारण है बाबा को बार बार ये सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि बच्चे देखो तुम राम की सीताएं हो, तुम रावण की लंका में अभी फंस कर बैठे, दुखी हो ना, किसको याद करते हो। बाबा कहता अभी तो तुम बहुतों को याद कर रहे हो। कोई अपने गुरु के पैर पकड़ के बैठा है, कोई माला पकड़ के बैठा है, कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है दिन रात, कोई जो दुनिया से ही चले गए उनकी याद में बैठा है, कोई जो और देख रहा है परिवार, वह इन्हीं को पकड़ के बैठा है। कोई नोट पकड़ के बैठा है, कोई वोट पकड़ के बैठा है, कोई कुर्सी पकड़ के बैठा है। बाबा कहता है ओस से कब प्यास बुझती, इतना तो समझ लो। इतना तो तुम दुनिया में देखते ही हो लोगों को जाते हुए। अब बाबा कहता है मैं तुम्हारी प्यास बुझा रहा हूं जन्म जन्म। बुझती है या नहीं, यहाँ जो बैठे हैं, जो काफी समय से मुरली का रस लेते हैं, जैसे हम अनीता दीदी को देखते हैं, राजेंद्र भैया हैं यहाँ, और भी कुछ फेसेस जयपुर में है ना। अपने आप से ही प्रश्न करना, अपने आप को ही जवाब देना, क्यों बैठता हूं यहाँ।
ठंडी का टाइम है, अपना खाओ पियो सो जाओ। लेकिन कुछ तो है, कुछ तो मिल रहा होगा। कई लोग हमें कहते हैं कि तुम आज छोड़ देना क्लास, आज यहाँ चल, आज वहां चल। अरे नहीं, कहती बाबा जब तक मैं हूं ना, ये मेरे से मत लियो। जब तक मुझे यहाँ से वो मिला है जो शब्द नहीं होते। बच्चे को माँ से क्या मिलता है, क्या शब्द में बताए। दुनिया में तो लोग माँ को भगवान कह ही देते हैं ना, क्योंकि वो पूरा जीवन देती ही जाती है, देती ही जाती है, देती ही जाती है। लेकिन हद का पाठ खेलती है, दूसरे के बच्चे को नहीं दे पाती है। इसलिए हम कहते हैं जिसका जाता है उसी को सेक लगता है ना। तो बाबा यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाबा कहता है वो ज्ञान का गंगा जल है, जो बाबा कहता है मैं ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा मुख वंशावली। कहते हो ना भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि रची है। कैसी रचूं? बाबा कहता है तुम भी तो एक बच्चे को रचते हो ना, कैसे रचते हो? एक काम तो बॉडी कर देती है अंदर ही अंदर, उसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। शरीर में बच्चा है, बॉडी ऑर्गन्स उसके बड़े होते हैं, समय पे वो बच्चा दुनिया में आ जाता है। बाकी काम माँ बाप का है। अभी उस बच्चे को अच्छा पालन पोषण देना, अच्छा भोजन देना, अच्छी लाइफ, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान जो दुनिया रचता है ना, बाबा कहता है उसका फाउंडेशन ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहता है मैं सबसे पहले ब्राह्मण रचता हूं। ब्राह्मण माना चोटी कुल की आत्मा है। डायरेक्ट भगवान की बाबा कहता है इस समय तुम संतान हो। और भगवान क्या देता है? दुनिया में लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं बच्चे की शक्ल माँ पर है, वो कहेगा नहीं बाप पर है, वो कहेगा नहीं फलाने पे है, इस पर है। वो शक्लें मिला मिला के राजी हो रहे। बाबा कहता है बच्चे मैं निराकार हूं, विचित्र हूं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जैसा भगवान है, शक्तिशाली, प्रेम का सागर, करुणा निधान, बाबा कहते हैं बच्चे सेम टू सेम तुझको बना देता हूं। मृत्यु तुझे खा नहीं सकेगी, मोह तुझे रुला नहीं सकेगा, लोभ के कारण कभी तुम फंसोगे नहीं। बाबा कहता है देखो आत्मा की प्यास बुझ जाएगी। जब तक बाबा कहता है तू मेरी कॉपी ना बने, तब तक बाबा कहता है मुक्ति है ही नहीं। पढ़ लेना कितनी भी भागवत, करा लेना कितने भी तुम पाठ, कितने पंडितों को खिला देना रोटियां, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सब बंधे बैठे। एक ही है जिसको दाता कहते हो, विधाता कहते हो, मुक्ति दाता कहते हो। वो कौन है? त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव। प्रैक्टिकल आया बैठा हूं। कहते हो ना कब लोगे खबर मोरे राम। बाबा कहता है सम्मुख बैठता हूं अपने बच्चों के। बच्चों को बाबा कहता है बच्चे मैं पालना देता हूं, प्यार देता हूं, खजाने लुटाता हूं। लेकिन बाबा कहता है लूटेंगे कौन? आज की मुरली में आया था, बाबा ने कहा यहाँ शरूप नखाएं भी हैं। देखी शरूप नखाएं कहीं? हाँ, मैं कहा बाबा शरूप नखा। बाबा कहता है जैसे ही फोन खोलते हो क्या क्या रीले आ जाती। हाँ, कोई विंटर के सूट बेच रहा है, कोई साड़ियां बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई ब्लैंकेट बेच रहा है। ये देखो बाबा कहता है ये शरूप नखाएं सारी। कहीं आकर्षित हुई पड़ी है या किसी को आकर्षित कर रही है? फंसे पड़े हो ना इन्हीं में। आदमी भी देखता जाता है, घर में रखने की जगह नहीं है सामान, लेकिन रीलें देखने में बड़ा मजा आ रहा है। आज बाबा ने पता नहीं कितनी बार बोल दिया बच्चे तुम्हारा समय संगम का बड़ा वैल्यूएबल है।
लेकिन ये श्रूप न खाए है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा समय गवाएंगी। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में कोई वीआईपी होता है ना, उसके टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं लोग, करते हैं नहीं? आया और गया, आता भी लेट है, भागता भी जल्दी है। बिजनेस चल रहे हैं उसके, उसको तो सेकंड सेकंड में कमाइयां है, नोट कमा रहा। बाबा कहते हैं वो कुछ भी नहीं, उसका तो यही छूटना है। बाबा कहते हैं तुम देखो तुम्हारा एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। किसका? भगवान के बच्चों का। भक्त इंतजार करते कि मंदिर कितने बजे खुलता है, लाइनें लग जाती है। शिरडी गए थे एक बारी, रात को 2 बजे लोग लाइनों में लगे, रात को 2 बजे। बाबा कहते हैं तुम्हारा समय कितना वैल्यूएबल है। वो तो कमा के बांटने थोड़ी बैठा कि 2 बजे से लाइनों में लग जाए ना, मैंने खूब कमा लिया, आओ ले जाना मेरे से। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे यादगार हैं, यादगार हैं। बाबा कहता है देखो साईं बाबा कैसे बैठता है, एक पांव जमीन पे रखता है, एक घुटने पे रखता है। एक पांव संसार में है, एक संसार से उपराम है। माता कैसे बैठी है शेर पे चढ़ के, एक पैर नीचे, एक पांव ऊपर। कृष्ण कैसे खड़े हैं, एक पांव जमीन पे है, एक पांव जमीन से उठा के रखा है। देखा ना? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है। एक पैर तो तुम्हारा, बाबा कहता है बच्चे, इस पतित दुनिया में है, क्योंकि अभी तुम यहां बैठे हो। एक पैर बाबा कहता है तुमने यहां से उठा दिया, तुम्हारा बाबा कहता है यहां से लंगर उठ गया, तुम्हारा बाबा कहता है मोह उठ गया अब यहां से। उठा या नहीं? बाबा कहता है देख लो, भगवान के बच्चे बनते हो तो खुश हो, अपने को आत्मा समझते हो तो बाबा कहता है तुम भरपूर हो। लेकिन जैसे ही बाबा कहता है तुम देह के बांध में जाओगे, फिर बाबा कहता है रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है संगम ये तुम्हारा पूरे कल्प का बचपन है कोई फिक्र तुमको कमाने की, परिवारों की, शादियों की, बच्चों की, बीमारियों की, मृत्यु की? है कोई? है ना? लोग कितना तामझाम सजाते हैं, टाइम से कहते हैं बच्चों की शादियां करो, उम्र नहीं निकलनी चाहिए, टाइम से बच्चे हो जाए, उम्र नहीं निकलनी चाहिए। किस लिए ये सब? किस लिए? ताकि जो आने वाले 20, 25, 30 साल जो भी है, बूढ़ा हो तो कम से कम बुढ़ापे में इसको देखने वाले तो हो, कंधा देने वाले तो हो। इसीलिए परिवार गृहस्थियां जमाई है हमने। हनुमान ने गृहस्थी नहीं जमाई थी। देवी देवताओं में हमने किसी को देखा ही नहीं कि किसी के बाल भी चिट्टे हैं। देखा? लक्ष्मी जी बैठी है सफेद बाल किए हुए, नहीं। राम को देखा, कृष्ण को देखा। हम कभी भी देवी देवताओं को बूढ़ा नहीं देखते, सिवाय बस एक ब्रह्मा के। ब्रह्मा को दिखाई है हमने सफेद रंग की दाढ़ी, बूढ़ा माना आदि पिता। पिता बूढ़ा होता है ना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो इस समय ब्रह्मा को देखो, सृष्टि की बाबा कहता है ये नंबर 1 आत्मा है। भगवान भी क्या लेता? लॉन्ग बूट लेता है, लंबी उम्र का। कुछ दिन पहले ही था मुरली में, बाबा कहता है ये लॉन्ग बूट पहना है मैंने। 60 साल की उम्र में बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया और 33 साल अगले 33 साल माना 93 की एज में ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। देख लो, भगवान जिसको हम भोला भंडारी कहते हैं, वो कैसे सृष्टि शुरू करता है। हाँ? बाबा कहता है मैं लॉन्ग बूट अडॉप्ट करता हूं। जैसे दुनिया में एक लड़का क्या करता है, पहले एक लड़की के साथ एडॉप्शन करता है, जिसको हम जोड़ी कह देते हैं, है ना? बाबा कहते हैं वहां तो वो सोचता है लड़की 3 साल 5 साल छोटी होए मेरे से है ना?
और यहाँ देखो, बाबा कहते हैं मैंने 60 साल की बाबा कहता है जो आत्मा शरीर में बैठी है, बाबा कहता है ऐसे बूढ़े तन में प्रवेश किया है। गृहस्थी कैसे शुरू करती? बाबा ने कहा पतितों को ही तो पावन बनाना है, शूद्रों को ही बाबा कहता है जो कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं, इन्हीं को बाबा कहता है जगाकर मैं समझदार बनाता। अच्छा समझना, जगाता कैसे? बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग बात है ना? क्योंकि हम सब बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तो हमारे लिए सोना और जागना हम ऐसे देखते हैं कि कोई सो रहा है, माना बेड पर है, चादर ताने सो रहा है, और हम उसको कहते हैं उठ जा, उसकी चादर उतार देते हैं, तो वो उठ के बैठ जाता है ना? एक तो हम ये देखते हैं कि सोया और अब जाग गया। समझना ध्यान से, भगवान कहता है बच्चे तू तो स्वप्न में है, मैं तुझको जगाने के लिए तेरे स्वप्न में घुसता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आप पता नहीं इस चीज को कैच करोगे कैसे समझोगे मालूम नहीं, लेकिन सोचो मैं एक बहुत गहरा सपना देख रही हूँ, है ना? हमें पता है सपना कितनी देर का होगा, 7-8 घंटे अगर सो रहे हैं तो सपना कितनी देर चलेगा, अल्टीमेटली उठना ही है। लेकिन हमारा ये 84 जन्मों का एक लंबा सपना चलता जा रहा है। जब से मैं इस दुनिया में आई हूं, मुझको ये नाम मिला है ममता, ये सपना चलता ही जा रहा है कि मैं अभी 10 साल की थी, फिर मैं 15 की हो गई, फिर मैं 25 की हो गई, फिर अब मैं ये, फिर अब मैं वो, फिर मेरा ये, फिर मेरा ऐसा। ये लंबा सपना, इसमें मैं रोज रात को सो भी जाती हूँ, सुबह फिर उठ भी जाती हूँ, लेकिन सपना बरकरार। भगवान इसी लंबे सपने के अंदर प्रवेश करता है। सपने में ही एक दिन वो आ गया जब हम सेंटर पहुंच गए, सपने के अंदर ही। समझना, वैसे तो चल के ही गए हैं बाहर कहीं सेंटर पे, किसी से कोर्स सुन लिया, फिर कहानी शुरू हो गई कि रोज सेंटर जा रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, सेंटर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तो सपना ही है। जगत बाबा कहता है एक सपना ही तो है ना सारा। सपने में बाबा कहता है मैं तेरे प्रवेश करता हूं, और जिस सपने में तू सोया है ना खुद को ममता मानकर, हाँ बाबा कहते हैं मैं यहाँ यहाँ तुझको बाबा कहता है जगाता हूं कि अरे देख तू कौन है, देख कहाँ है तेरे दुख, कौन से दुख हैं तुझको, मुझको बता। बाबा कहता है सपने के दुख सच्चे हैं। अच्छा बता सुखी कहाँ है तू, सपने के सुख तेरे सच्चे हैं। आप एक सपना, फॉर एग्जाम्पल सपने में किसी की लॉटरी लग गई, कोई सोच रहा है कि मैंने बड़ा मकान बना लिया, कोई सोच रहा है कि मैं यहाँ मैं वहां, लेकिन जैसे ही नींद खुली हम तो उसी खटिया पर है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो कहीं गई ही नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं तुमने कितने संकल्पों के शरीर पहने, कितने छोड़ दिए। सपने में ही तुम कभी बड़े दुखी हो रहे हो, सपने में ही तुम सुखी हो रहे हो। वो कहता है मैं इसी नींद में घुस जाता हूँ और सपने में ही तुमको जगा रहा होता हूँ, तब तुमको लगता है अच्छा मुझको भगवान मिल गया, अभी तो मैं भगवान का बच्चा बन गया, अभी तो मैं रोज ज्ञान को सुनता हूँ और बाबा को याद करता जाता हूँ। बाबा ने कहा बच्चे जब आप इसका अभ्यास करते हो ना, बाबा ने कहा फिर ये जो देह का भान है ना, ये टूट जाता है, इससे तुम्हारा मोह भंग हो जाता है, तब तुम्हारी बाबा कहता है नींद खुलती है। फिर बाबा कहता है तुम्हारी कोई मृत्यु ही नहीं है, फिर कोई दुख ही नहीं है, सबका सत्य एक जैसा है। जी हाँ, जितने बैठे हो ना, बल्कि हम तो कहेंगे संसार की हर आत्मा का सत्य एक जैसा है। आप में और मेरे में फर्क है अभी, क्योंकि मैं इस बॉडी में हूं, आप उस बॉडी में बैठे हो, है ना? जैसे सोच लो यहाँ 8-10 मटकियां भरी हुई हैं और मटकियों के अंदर है पानी, ठीक है? अब अगर कोई आए तो इन 8-10 मटकियों को अगर कोई डंडे से तोड़ दे तो पानी पानी में कोई भेद है क्या? है? पानी पानी में कोई भेद नहीं है।
हाँ, मटकों में भेद हो सकता है, कोई मटका छोटा, कोई बड़ा, कोई पुराना, कोई नया, कोई पॉलिश्ड, कोई अनपॉलिश्ड। बाबा कहते हैं बच्चे आप सबका सत्य एक ही जैसा है, एक ही पिता की तुम सब संतान हो, एक ही घर से आए हो। अब बाबा कहता है बच्चे कयामत का समय कह रहा हूं, इसको समझ लेना। बाबा कहता है ये कयामत का समय है, अभी हिसाब किताब चुकतू करके बाबा कहता है घर चलो। वही तुमको पावर, वही तुमको नॉलेज दे रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे हिसाब किताब तो तुम कर ही रहे हो चुकतू। लेकिन बाबा कहता है तुम खाली भी हो रहे हो, तुम्हारे में कोई ताकत नहीं है, तुम जितने दुखी होते हो उतनी तुम्हारी भक्ति बढ़ जाती है। ऐसा ही है ना, जितना आदमी दुखी होता है उसकी नींद खत्म। कितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं बस अकेले है ना तो नींद ठीक से आती नहीं है, मन घबराता है, उदास हो जाते हैं, क्या करें, किसके पास टाइम है, कौन आकर बैठे। बाबा कहता है बता सपने में ही हो, सपने में कोई तुम्हारे सपने में घुस गया है ना। सपने में कितने लोग आ जाते हैं, उनको सुबह बता रहे थे, कहते मैंने ना तेरे को रात को सपने में देखा था। उस बेचारे को मतलब भी नहीं है मेरे सपने से। कहते अच्छा फिर तूने क्या देखा सपने, तूने ऐसे कहा, तूने वैसे कहा, हम दोनों यहाँ चले गए, और रियल में वो अपने घर पे है, वो कहीं गया ही नहीं। लेकिन सपने में ये जो इंद्रियां है ना हमारी, सपने में हम सामने वाले की आवाज सुन रहे होते हैं, वो हंसता है तो भी समझ में आ रहा है, वो रोता हुआ भी दिखाई देता है, देता है नहीं। सपना कितना रियल लगता है हमें, लगता है नहीं। ये पावर देखो मन की, जो चीज नहीं है सामने, मन उसको सपने में एकदम सामने दिखा देगा, दिखाता है नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सपना तुम्हारा टूटे, तब वो कह रहा है ये तुम्हारे 84 जन्मों की यात्रा पूरी हो। ममता को थोड़ी ले जाने के लिए आया, ममता जो अपने आप को समझे बैठी है अभी, है ना, क्या समझे बैठी है, ये शरीर कैसे बना है ममता का, मेरे अपने संकल्पों से तैयार हुआ है। ये पता है, होम्योपैथी दवाइयां लेने जाते हो ना, कभी कभी जाते हैं, बहुत से लोग होम्योपैथी डॉक्टर को मिलते हैं, क्या क्या पूछती है वो, तुम्हें सर्दी लगती है ज्यादा, प्यास लगती है ज्यादा, गर्मी लगती है ज्यादा। हमारे एक एक संकल्प से, विचार से वो हमारी बॉडी को एनालाइज कर जाती है। पानी कितना पीते हो, भूख कैसी लगती है, ठंड तुमको कैसी लगती है, कांपने वाली लगती है, एक कंबल की लगती है, 2 कंबल की लगती है, कितना पूछती है। तो ममता क्या है अभी, हाँ? ममता का ये शरीर कैसे बना, जैसे स्वेटर कैसे बनाते हो, बड़े सुंदर सुंदर स्वेटर बनाते हैं, लेकिन किससे बनती है जी ऊन के साथ। सारा खेल तो ऊन का ही है, बस सिलाई पे चलाते जाओ और जो मर्जी बनाते जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को ना प्योर वूल चाहिए। मैं, बाबा कहता है ये तुम्हारे ये उल्टे पुल्टे डिजाइन नहीं लेके जाऊंगा। आज कहा ना बाबा ने बाबा कहता है देखो दुनिया में कहते हैं बच्चे उल्टे पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में हर सब कैसे हो, उल्टे हो। उल्टे माना खुद को शरीर माने बैठे। और हम जब बच्चों को कभी डांटते हैं ना तो क्या कहते हैं, कहते तेरे को सीधा कर दूंगा। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं मैं तुमको सीधा करता हूँ, लेकिन सीधा किस लिए कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं जब भगवान बाप बैठ तुमको सीधा करता है, माना नॉलेजफुल बनाता है, तो बाबा कहता है तुम तो विश्व के मालिक ही बन जाते हो, ठाकुर जी बन जाते हो, जगत की माता बन जाते हो, लक्ष्मी माँ बन जाते हो, कोई महावीर बन जाता है। ऐसे सीधा करता है भगवान।
हम कैसे सीधा कर रहे होते हैं औलाद को? कैसे सीधा करते हैं? डंडे बजा के या यहां से तीर चलाकर। वो सीधे तब भी नहीं होते, तब भी नहीं होते। बाबा कहते हैं बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तुम चाहते हो कि दूसरा सुधरे, क्योंकि जो तुमको ठीक लगता है वो उसको ठीक नहीं लगता। हर आत्मा, बाबा कहते हैं, देखो अपना स्वभाव संस्कार उसी पे ही चल सकती है। अरे हमारा मन तो हमारी ही नहीं सुन रहा, दूसरे हमारी क्या सुने? अपने मन को कह के देखो ना कि ये बात मुझको परेशान करती है ना, ये मत लाया कर मेरे सामने। वो बार बार वही बात रखेगा सामने। नहीं तो चिंता से कौन नहीं छूटना चाहता, लेकिन फिर भी कह रहे हैं चिंता छोड़ती ही नहीं। तो कहाँ है चिंता? मन के अंदर ही तो है। ये मन हमारी ही नहीं सुन रहा। तो बाबा क्या कहता है इस समय? बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को नॉलेजफुल बना रहा हूं, सीधा कर रहा हूं। सीधा कर रहा हूं माना, बाबा कहते हैं तू आत्मा है, पहले तू आत्मा है, फिर बाबा कहता है ये आत्मा ने शरीर ओढ़ा है। वो बाबा कहते हैं मैं ये साथ नहीं ले चल सकता तुम्हारे शरीर, मैं तो आत्माओं से बात करता हूँ। और बाबा कहता है आत्मा वो तो बाप समान, वो तो सपने में कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया। किसी ने सपना देखा मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, 250 करोड़ का मैंने बंगला खरीद लिया, और जैसे ही वो नींद खुली, नींद खुली माना श्वास टूटी, आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, वो देख रही है इतना जीवन, कहाँ है घर? घुस सकती हूं अंदर, कोई आने देगा? शरीर 4 घंटे में पैक किया और अपना राम नाम सत्य है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आंख तब खुलती है जब बाबा कहता है बाजी हाथ से निकाल बैठते हो। बाजी माना, बाबा कहता है अभी तो शरीर में बैठे हो, कुछ सुन सकते हो, कुछ ग्रहण कर सकते हो, सुखी हो भी सकते हो और दूसरों को सुखी कर भी सकते हो, लेकिन अभी नहीं करोगे, अभी नहीं करोगे। अभी बाबा कहता है माया श्रूप नखाएं बैठी है। बाबा कहता है देखो, किसी की बुद्धि शॉपिंग में लगी हुई है, किसी की खाने बनाने में डूबी पड़ी है, कोई दुखी है कि परिवार से कोई आज चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया इस समय, बाबा कहता है ये जम घाट बनकर रह गई। एक घर ऐसा नहीं, बाबा कहता है जहां मृत्यु ना हो। और मृत्यु, बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग में है मृत्यु, जिसको अकाले मृत्यु कहते हैं। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे वहां मृत्यु शब्द नहीं है, वहां कोई ये नहीं कहता कि वो फलाना मर गया, नहीं बाबा। वहां आत्मा, इस समय बाबा कहता है जितना तुम फुल पुरुषार्थ करोगे, फुल पुरुषार्थ माना घड़ी घड़ी हमको बाबा प्रैक्टिस करा रहा है बच्चे, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तुमको तो बाबा कहता है खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि अब बस घर गए कि गए, हिसाब किताब सारा चुकता हुआ, अब तो घर चलेंगे, अब तो सतयुग चलेंगे। अब तो ब्रह्मा बाबा का बताता था, बाबा अकेले कमरे में बैठ के बाबा हंसता था, इतना निश्चय, इतना नशा था। हम में से है किसी को? हम आज भी माने खुद को शरीर हो, डर लगता है कि कुछ हो गया मुझे तो। बाबा कहते हैं भगवान तुमको नशा चढ़ा रहा है, रूहानी नशा, वो तुमको चढ़ नहीं रहा, क्योंकि बाबा कहता है जिस्मानी नशे नहीं उतरते तुम्हारे। कि मेरी उम्र ऐसी है, मैं कहां बैठ के सुन सकता हूँ 1 घंटा मुरली? जाओ दुनिया की बकवास तो सुनो, जाओ सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज सुनो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये कुंभकर्ण ये सोए पड़े, ये कहते हैं दुनिया का अपडेट तो ले, हम दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं दे रहा हूं अपडेट, ये दुनिया खत्म हो रही है कलयुग की। क्या भगवान से बड़ा कोई है? ज्योतिष है तो बताना हमें भी, हम चप्पल मारेंगे उसको।
कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप की डुप्लीकेसी करने की, नकली नोट चला था या पूजा करेंगे उसकी? बाबा कहते नहीं, यहाँ ज्योतिषी बहुत है। आज भी कहा है बाबा ने। बाबा कहता है तुम अपना समय खराब नहीं करना संगम का, पात्र को देखना। बाबा कहता है ज्ञान समझा देना कि तू आत्मा है, अब बाप को याद करना। बाबा कहता है नहीं तो अगर वो ये कहे नहीं जी तुम्हारी तो ये सब कल्पनाएं हैं, हम तो मानते नहीं है कि भगवान आया बैठा है। बाबा ने कहा बस वहीं हाथ जोड़ देना। जास्ती बाबा कहता है डिबेट में जाना ही नहीं, समझ जाना। बाबा कहता है क्योंकि आसुरी संस्कार है ना, मैं के, और बाबा कहता है अहम के। तो बाबा कहता है वो सोचेगा मैं तो बहुत नॉलेजफुल हूँ, समझदार हूँ। तो बाबा कहता है फिर वो कटाक्ष कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। बाबा कहता है तुम्हारा टाइम खराब करेगा। वो तुमको ये दिखाना चाहेगा कि नहीं ये बाबे बहुत आ रहे हैं आजकल, कितने जेलों में पड़े हैं, क्या क्या हो रहा है। अरे तुम कौन से चक्कर में पड़ गए, हमारे जैसे जियो, हम दो और हमारे तो बस। हम भी भगवान को याद करते हैं, व्हाट्सएप पे रोज खोलते हैं और अच्छे अच्छे मैसेज दाएं बाएं भेजते रहते हैं, बस हमारी भी तो है सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म दीप जगा नहीं। बाप को बाबा कहते हैं तुमने बाप माना नहीं, कहाँ जाओगे मर के, ये जमगढ़ तक ही छोड़ेंगे बस तुझे, उसके बाद कहाँ जाना है तूने, सुनना ही नहीं चाहता तो बाबा कहता है फिर ऐसी अंधेरे में मरना और अंधेरे में ही जन्म ले लेना। सारी दुनिया थोड़ी काल कोठरियों से बाहर निकलती है कृष्ण की तरह, सारे निकलते हैं। अरे कितने बच्चे माँ के पेट में ही मर जाते हैं, इम्यूनिटी बड़ी वीक है बच्चों की। कई बार माँ इतनी कमजोर होती है कि बच्चा पैदा ही नहीं हो पाता। खून चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठा है, एक ही बार आता हूं। और मजे की बात है बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा ना रिपीट होता है, ये याद रखना। ऐसे नहीं सोचना कि अभी तो चलो क्या करें, हालात कुछ ऐसे हैं, कुछ शरीर भी ऐसा है, होगा तो फिर कभी और किसी और जन्म में सही। बाबा कहते हैं नहीं, ये भूल मत करना, फिर मत कहना मुझे बताया नहीं था। बाबा ने कहा बच्चे ये जो चक्र है ना, ये एज इट इज रिपीट होगा। अगले 5000 साल के बाद यहाँ जो जिस नाम के साथ, जिस शरीर, जिस नाक नक्शे के साथ बैठा है, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे ही फिर बैठोगे, ऐसे ही फिर बैठोगे। और बाबा कहता है जो तूने अब किया, बाबा कहता है ये तब होगा। फिर मत कहना कि भगवान ने किस्मत बांटी, हम कहाँ थे। तो हमने देखा वो धर्मेंद्र है, वो शिवानी दीदी जी को, मैं सोच रही, मैं कहा बाबा मन पे था कि जब किसी को भी जाते हुए सुनते हैं ना तो ये जरूर उसके लिए एक प्रार्थना होती है कि काश ये अपना हिस्सा, अपना हक ले ले बाप से। हमसे क्या लेना है, शिवानी दीदी से क्या लेना है, लेना तो बाप से है ना। तो सबका हक बनता है जाने से पहले कम से कम एक बार तो उसको मिल के जाओ जिसके पीछे जन्म जन्म धक्के खाए हम। नहीं बनता क्या, इनसे इतना प्यार करते हैं, मरते जीते हैं इनके लिए, अकेले ही आते हैं, अकेले ही निकल लेते हैं। यहाँ का तो एक सिक्का साथ नहीं चलता चलता। ये जो शरीर जिसके लिए खपे मरे जा रहे हैं कि ठंड है कि गर्मी है, ये भी यहीं पड़ा रह जाता है। तो बाबा कहता है मैं तुमको समझदार बना रहा हूं, तुमको सीधा कर रहा हूं। सीधे होने में फायदा है, सीधे होने में मजा है, सीधे होने में सुख है। वहां कोई अगर मुझे बोलता ना कि तेरे को सीधा करता हूं, तो हम तो और टेढ़े होने वाली चीज है कि तू करके तो देख, हमारे जैसे सीधे कर देगा। हम भी कौन से खेत की मूली है तुझे क्या पता। लेकिन अब तो पता चल गया कि हम कौन से खेत की मूली है। हम सब एक ही खेत की मूली है। हम्म? कौन है वो? बाबा कहते हैं बच्चे वो बाप है तुम्हारा। बाप कितना सीधा है, क्या कहते हो, भोले बाबा।
तो बाबा कहते हैं जब तुम बाप की तरह भोले हो जाओगे ना, तो बाबा कहता है ये दुनिया भी क्या करती है, बाप समान बाबा कहता है तुमको ये गायन और पूजन करेगी तुम्हारा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अभी क्या करना है? अभी बाबा कहता है जो माया का जो उल्टापन है ना, हाँ, बाबा कहता है खुद को शरीर मानते हो, दूसरों को भी बाबा कहता है तुम शरीर समझकर अपने अपने रिश्ते निभाए जा रहे हो। बाबा ने कहा ये नर्क के द्वार है। अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो। और बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक इमर्ज होंगी, तुम्हें फिर कुछ करना थोड़ी है। और बाबा कहता है जब वो फ्रेगनेंस बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा में बाबा कहता है जब फैलेंगी औरा बदल जाएगा तेरा अपना। और बाबा ने कहा फिर घर परिवार वालों का। आज आया है मुरली में, बाबा कहते हैं देखो एक ही घर होगा, एक घर में बाबा कहते हैं एक आत्मा होगी सतयुग की, एक बाबा कहता है कलयुग की भी होएगी, क्योंकि संगम का समय है। तो बाबा ने फिर समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको क्या करना है, किसी से किनारा नहीं करना, किसी को हीन नहीं समझना। बाबा कहते हैं बच्चे हंस और बगुले देखने हैं तो यही देखना, कंस भी यही देखना, कृष्ण भी यही देखना। तो कहाँ है सारे? बाबा कहते हैं यहीं बैठे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओम शांति।